स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और परिवार से कार्मिक टकराव, कैप्रिकॉर्न एंड कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि को अक्सर केवल संघर्ष, कर्म और जिम्मेदारी की राशि कहा जाता है, लेकिन यदि हम इसे गहरी मेटाफिजिकल दृष्टि से देखें तो मकर राशि के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य केवल बाहरी संघर्ष नहीं है। इट इज द कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑफन अराइजेज विद इन द फैमिली इटसेल्फ, बल्कि ये परिवार के भीतर होने वाला कार्मिक टकराव है। बहुत से मकर जातक अपने जीवन में एक अजीब अनुभव करते हैं। बाहर की दुनिया में वे सम्मान, प्रतिष्ठा और विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, yet within their own home they often feel misunderstood। लेकिन अपने ही घर में वे गलत समझे जाते हैं। ये केवल सामाजिक घटना नहीं है, ये एक कार्मिक पैटर्न है। इट इज अ कार्मिक पैटर्न। फैमिली नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप बट अ स्टेज ऑफ कर्मा। परिवार केवल संबंध नहीं, कर्मों का मंच है। जीवन की घटनाएं केवल ग्रहों की स्थिति से नहीं, बल्कि नक्षत्र और सबलॉर्ड के सूक्ष्म प्रभाव से बनती हैं। जब मकर राशि के जातक की कुंडली में दूसरे भाव परिवार, चौथे भाव घर और छठे भाव विरोध के बीच विशेष संबंध बनता है, तब एक अदृश्य स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति में परिवार केवल प्रेम का स्थान नहीं रहता, बल्कि पुराने कर्मों के हिसाब किताब का मंच बन जाता है। यही कारण है कि कई मकर जातकों को जीवन में यह अनुभव होता है कि their decisions are not accepted by the family। परिवार उनके निर्णयों को स्वीकार नहीं करता, उनके प्रयासों की सराहना नहीं होती। कई बार विरोध या दूरी भी पैदा हो जाती है। मेटाफिजिकल दृष्टि से यह टकराव केवल वर्तमान जीवन की घटना नहीं है। It is the result of unsolved karmic equations carried by soul। ये आत्मा के पुराने अधूरे समीकरणों का परिणाम होता है। शनि की भूमिका कर्म का न्यायाधीश, द जज ऑफ कर्मा। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। शनि को अक्सर लोग भय का ग्रह मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो कर्म का न्यायाधीश है। शनि का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। जो कर्म अधूरे हैं, जो भावनाएं दब गई हैं, जो संबंध असंतुलित हैं, उन्हें समय आने पर सामने लाना ही होगा। इसीलिए कई मकर जातकों के जीवन में परिवार के साथ ऐसे प्रसंग आते हैं जहां इवन स्पीकिंग द ट्रूथ ब्रिंग्स अपोजिशन। सत्य बोलने पर भी विरोध मिलता है। न्याय की कोशिश करने पर भी गलत समझा जाता है, या फिर व्यक्ति को परिवार से दूरी बनानी पड़ती है। ये स्थिति दर्दनाक लग सकती है, लेकिन शनि का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन है। क्यों मकर जातक अक्सर परिवार से अलग महसूस करते हैं? जब लग्न, दूसरे भाव और छठे भाव के सबलॉर्ड एक विशेष प्रकार का संबंध बनाते हैं, तब व्यक्ति अपने ही परिवार में एक अलग ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। वो परिवार की परंपरा से थोड़ा अलग सोचता है। उसकी दृष्टि अधिक व्यावहारिक, अधिक कठोर और अधिक सच्चाई पूर्ण होती है। परिवार अक्सर भावनाओं से चलता है, लेकिन मकर जातक सत्य और कर्म के सिद्धांत से चलता है। यही अंतर धीरे धीरे टकराव का कारण बन सकता है।
कई बार मकर जातक को ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में एक बाहरी व्यक्ति बन गया है, लेकिन मेटाफिजिकल दृष्टि कहती है ये अलगाव वास्तव में आत्मा को स्वतंत्र मार्ग पर ले जाने की प्रक्रिया है। टकराव का छिपा हुआ वरदान। मकर राशि के जीवन का एक गहरा सत्य ये भी है कि जो संघर्ष उन्हें मिलता है वही उनकी शक्ति बन जाता है। जब परिवार से सब समर्थन कम मिलता है तब व्यक्ति को अपनी भीतर की शक्ति खोजनी पड़ती है। धीरे धीरे मकर जातक सीखता है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता, अकेले खड़े रहने की क्षमता और सत्य के लिए धैर्य रखना, यही गुण बाद में उसे समाज में विश्वसनीय और मजबूत व्यक्ति बनाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वही मकर जातक जिसे परिवार ने कभी समझा नहीं, बाद में वही व्यक्ति परिवार और समाज दोनों के लिए आधार स्तंभ बन जाता है। कर्म का संतुलन कैसे होता है? कार्मिक टकराव स्थायी नहीं होते। कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट परमानेंट। जब ग्रहों की दशाएं बदलती हैं और विशेष रूप से जब शनि या गुरु अनुकूल प्रभाव देते हैं, तब संबंधों में धीरे धीरे संतुलन आने लगता है। कभी कभी ये संतुलन देर से आता है, लेकिन जब आता है तो एक गहरी समझ के साथ आता है। मकर जातक तब ये समझने लगता है कि परिवार के साथ उसका संघर्ष वास्तव में विकास की प्रक्रिया था। The life of Capricorn is rarely easy, but its journey is profoundly meaningful. मकर राशि का जीवन सरल नहीं होता, लेकिन उसकी यात्रा अत्यंत गहरी होती है। परिवार से मिलने वाला टकराव कई बार आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए आता है। शनि की शिक्षा कठोर हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बनाना कि वो कर्म, सत्य और धैर्य के मार्ग पर अडिग रह सके। और शायद यही कारण है कि मकर राशि के जीवन में परिवार के साथ होने वाले कार्मिक टकराव अंततः एक बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा बन जाते हैं। कभी कभी आत्मा धरती पर जन्म लेती है सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए। और तब वो चुनती है एक ऐसा घर जहाँ प्रेम भी होगा, पर उसके भीतर छिपी होगी अनकही पीड़ाओं की परतें। मकर की आत्मा भी अक्सर ऐसे ही घरों में जन्म लेती है जहाँ दीवारें पहचानती हैं उसे, पर दिल अक्सर समझ नहीं पाते। वो घर का हिस्सा होते हुए भी कभी कभी अजनबी सा महसूस करता है, जैसे कोई यात्री गलती से अपने ही आंगन में ठहर गया हो। उसकी बातें कठोर लगती हैं क्योंकि वो सत्य बोलता है। उसकी चुप्पी भारी लगती है क्योंकि उसके भीतर समय का लंबा इतिहास बोल रहा होता है। परिवार सोचता है ये इतना अलग क्यों है, इतना मौन क्यों है, इतना कठोर क्यों है? पर आत्मा जानती है ये कठोरता नहीं, ये शनि का तप है। ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा अपने पुराने कर्मों को धीरे धीरे जला रही होती है। कभी शब्दों के तीर लगते हैं, कभी अपने ही लोग अनजाने में घाव दे जाते हैं, पर मकर की आत्मा हर घाव को चुपचाप सहती है, क्योंकि वो जानती है ये युद्ध बाहर का नहीं, ये युद्ध भीतर का है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही आत्मा समझ जाती है परिवार से मिला संघर्ष दरअसल दंड नहीं था, वो एक दर्पण था जिसमें आत्मा को अपना ही अधूरा इतिहास देखना था। और जब ये समझ उतरती है हृदय की गहराई में, तब शिकायतें धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगती हैं। क्रोध करुणा बन जाता है और दूरी एक शांत स्वीकृति में बदल जाती है। तब मकर की आत्मा अपने भीतर एक नया आकाश पाती है, जहाँ न कोई आरोप है, न कोई प्रतिशोध।
सिर्फ एक गहरी समझ कि हर आत्मा अपने अपने कर्मों की यात्रा पर है और शायद इसी यात्रा में परिवार कभी कभी प्रेम का घर नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा का मंदिर बन जाता है और मकर वो उस मंदिर का मौन साधक बनकर अपनी यात्रा पूरी करता है।